तो एक बात ज़रूर है, क्यों मुंबई इंडियंस हार रही है आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल रीज़न है। देखिए कल के मैच में मैं देखूँ क्विंटन डिकॉक ने जिस तरीके की पारी खेली है, वो बहुत अच्छी पारी खेली है उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है अगर वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेली होती तो, और पिच थी 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाली, क्योंकि आपने पंजाब किंग्स को देखा है, श्रेयस अय्यर हो गए हैं या प्रभसिमरन सिंह हो गए, उन्होंने भी बड़े स्कोर बनाए हैं और सब तेज़ खेल रहे थे, कोई रिस्क नहीं लिया। और उनकी पारी जो थी वो 15 ओवरों में 180-90 ऐसे टच कर रही थी, यानी कि आप देख लीजिए 15 ओवर में अगर हम 10 का टारगेट लेते हैं तो 150 रन बनते हैं, लेकिन प्लस 30 थे उससे ज़्यादा, यानी कि 170-80 का स्कोर कर रहे थे, जो कि आपको लीड करता है 240 रन बनाने तक। उसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे जो नमन धीर थे वो भी स्लो खेले, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी तारीफ के काबिल पारी खेली कंपेयर टू अदर बैट्समैन। लेकिन कई जो लूज़ बॉल्स आ रही थी जहाँ पे वो मार सकते थे, कई चौकों की बॉलों को जहाँ पे छक्के जा सकते थे आपने चौकों में बदला है, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि 6-7 ओवर 8 ओवर तक जब एक तेज़ शुरुआत हो रही थी, रिदम बन रहा था, उसके बाद इन्होंने धीमे से खेलना चालू कर दिया जब 1-2 स्पिन बॉलर लोग को लाए ये लोग। उसके बाद हार्दिक पांड्या दोस्तों 10 में से केवल 3 मैच में चलते हैं ये, 7 में ये इनके बल्ले पे बॉल आती ही नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिएगा, नोटिस कर लीजिएगा, इनके बल्ले पे जिस दिन गेंद नहीं चढ़नी होती है ना, तो ये 15 में से केवल 3 ही इनकी मिडिल होती हैं, बाकी 12 एज लगती है या ये ऐसा लगता है जैसे ये हवा में लठ मार रहे हैं। और इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स हैं। रोहित शर्मा की बात कर लेते दोस्तों। रोहित शर्मा की पिछली अगर आप कुछ पारियां उठाएंगे तो क्रूशल मैच में तो बहुत बढ़िया खेलते हैं जब इंपॉर्टेंट मैच आता है, क्योंकि मुझे लगता है सिंपल मैच में इनका दिमाग अलाउ नहीं करता है इनको खेलने का। लेकिन पिछले जो 4-5 मैच हुए हैं इनमें इनकी 150-180 का स्ट्राइक रेट समझ लीजिए, इन्हें ज़रूरत है कम से कम 200 से 220 के स्ट्राइक रेट की, क्योंकि आप ओपनर के तौर पे खेल रहे हैं, जहां हर टीम ओपनिंग में आपको 70-80 रन लगा करके दे रही है, उसी मैच में आपकी जीत सुनिश्चित हो रही है। अब 6 ओवर में 60 रन से काम नहीं चलेगा दोस्तों, 10 का रन रेट भूल जाइए, आपको 80 चाहिए पड़ेगा। 80 के लिए आपको 200, 220, 250 के स्ट्राइक रेट से ओपनिंग करनी होगी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए ना, जब आपके पास जायसवाल और सूर्यवंशी खेलते हैं, जब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड खेलते हैं जिस दिन चलते हैं, प्रभसिमरन सिंह और आर्या खेलते हैं जिस दिन, तो वो लोग कितने के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो आपको आपका कंपैरिजन देखना होगा दोस्तों। और इसके अलावा देखिए रोहित शर्मा का तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो क्रूशियल मैच में चल जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हार्दिक पांड्या और नमन धीर को थोड़ा सा और 200 के स्ट्राइक रेट पर पहुँचना चाहिए। हार्दिक पांड्या फील्डिंग बॉलिंग तो ठीक है, बॉलिंग में भी कई दफ़ा पिट रहे हैं आजकल। बुमराह की हम बात करें, देखिए बुमराह जो बॉलर है ना, वो सपाट पिचों पे कुछ क्या ही कर लेगा, उसको दबाव दोगे आप तो वो बचा लेगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि आप उसको वो विकेट निकाल के दे और सपाट पिच दे रहे हो आप उसको, तो वो भी पिट जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो स्लोअर वन ट्राई करेगा, वो बाउंसर ट्राई करेगा, वो फुल टॉस ट्राई करेगा और उस चक्कर में वो पिट जाएगा। ट्रेंट बोल्ट वगैरह मेरे को लगता है ये तो अब दिग्गज, नाम के दिग्गज रह गए हैं, लेकिन पुराने टाइम पे बहुत अच्छे थे, अभी इनमें धार नहीं रही है। अश्विनी नाम का जो प्लेयर था पिछले साल, वो कहाँ है दोस्तों, वो लाइए, मुझे लगता है उसमें बहुत पोटेंशियल है, वो आएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी आपकी। शार्दुल ठाकुर एक बहुत ही बीच में आप बिचौलिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जब आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा हो, विकेट नहीं मिल रहा, बहुत अच्छे दिमाग लगा के बॉल डालने वाले बॉलर हैं। इसके अलावा आप अगर बात करें जो स्पिनर हैं, स्पिनर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सही बंदा है जो लाए हैं। लेकिन आप देखें हार्दिक पांड्या के पास दिमागी बॉलिंग है, उनके पास स्पीड या फिर इस तरीके की बॉलिंग नहीं है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जब वो पिटने लगें रन तो रन बचाएं, ना कि फिर ट्राई करते रहें विकेट्स लेने की, मेरे हिसाब से। क्योंकि इस जब सपाट पिट मिलती हैं दोस्तों तो बहुत खुदाई होती है, उसमें आपका बचने का कोई रास्ता नहीं रहता है। और मैं अगर बात करूं दोस्तों कि हमारे सेंटिनर वगैरह की, तो देखिए सेंटिनर स्पिनर है, लेकिन बैटिंग में जब बात आती है आप उसको पटकते हो सबसे ऊपर, जहाँ पे छक्के मारने की ज़रूरत है, वो बंदा नहीं मार पाएगा। वो बंदा दिमाग से खेलता है, वो बंदा बॉल के हिसाब से शॉट खेलता है। आपको उसको तिलक वर्मा के साथ टाई अप करना चाहिए, जब मिडिल ऑर्डर आए तब करना चाहिए। तिलक वर्मा की मैं भी बात बोलूँगा दोस्तों कि तिलक वर्मा को बोलूँगा कि 150 का स्ट्राइक रेट छोड़ दीजिए, जब आपको बॉल मिले तो मारिए। क्योंकि पिछले मैच में क्या हुआ है, हार्दिक पांड्या को जब बॉल मिली, हार्दिक पांड्या चलिए क्विंटन डिकॉक और नमन धीर को जब बॉल मिली दोस्तों, उन्होंने डिफेंस कर दिया, जो कि लूज़ बॉल थी जिन पे चौका या छक्का लग सकता था। फिर जब यॉर्कर डाली, वाइड लेंथ डाली अर्शदीप ने, तब आपके पास शॉट ही नहीं थे और पिटते भी नहीं हैं दोस्तों। यॉर्कर बॉल्स पे नहीं पिटते हैं, जब पीटने की बारी आई तो कैच आउट हो गए दुर्भाग्य से हार्दिक पांड्या। उस ओवर में थोड़ी बॉल मिडिल हो रही थी, पता नहीं कैसे, पर उसके पहले इन्होंने बॉल जस्ट बर्बाद करी है दोस्तों। अगर आप 15 ओवर में 160-70 नहीं है तो भूल जाइए कि आप 220 का टारगेट बनाएंगे। और आज के समय में बता दूं आपको,
220, 230, 240 एक सेफ टारगेट मानूंगा मैं। 220 से नीचे बात चलेगी ही नहीं जिस प्रकार के पिचेज़ हैं। और इट्स हाई टाइम, मुंबई हमेशा से 200 के रन बनाने में बहुत अव्वल रही है, लेकिन अब ज़माना बदल के 250 वाला आ गया है। लेकिन इन्होंने 250 जन्मों में नहीं छुए हैं दोस्तों। जब बारी आती है फर्स्ट इनिंग में तो 250 नहीं छूते हैं, और इनको 250 बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। टीम ही सिलेक्शन बहुत गलत हुआ है। मुझे नहीं लगता कि, देखिए हमारे प्लेयर बहुत पसंदीदा हैं, हम भी उन्हें पसंद करते हैं, हार्दिक पांड्या, बुमराह, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म नहीं है क्योंकि वो कप्तानी के चक्कर में वो भूल गए हैं। पहले सूर्य कुमार यादव ही जाने जाते थे 3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक, जो बंदा आते ही तबाही मचाता था। अब आज हर टीम में 3 या 2 बंदे हैं जो तबाही मचा रहे हैं। रजत पाटीदार देखिए आप 250-300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, आपका टिम डेविड 250-300 से खेल रहा है, पडिक्कल 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है दोस्तों। तो वो टीम हर बार 220-250 बना रही है और वही जीत जाएगी। आप देखते रह जाएंगे, मुँह देखते रह जाएंगे। आपको ज़रूरत है 250 रन बनाने की दोस्तों, मुंबई इंडियंस अगर आप चाहते हैं कि जीते। सेम बात चेन्नई पे आपको आऊँगा मैं किसी दिन, बताऊँगा जो मुझे लगती है आपकी गलतियाँ हैं, पर मैं क्या ही बोलूँ, आप मेरी बात थोड़ी ना सुनोगे। ओके, यही है, मैनेजमेंट की गलती है। मुंबई इंडियंस में इन्होंने कोर टीम को रिटेन कर लिया इमेज के चक्कर में कि भाई हमारी एमआई के चहीते हैं, पर वो चहीते में देखिए तिलक वर्मा मुझे ठीक लगता है क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। कई बार बंदे को गुस्सा आता है तो 250 स्ट्राइक रेट पे ही पहुंच जाता है। सूर्य कुमार का फॉर्म की बात है, वो 220 के स्ट्राइक रेट से खेल लेगा। रोहित का माइंड स्विच करा जा सकता है। क्विंटन डिकॉक बढ़िया खेल रहा है। रिकल्टन मुझे नहीं लगता दोस्तों, फॉर्म में नहीं है रिकल्टन, उसकी जगह आप सॉल्ट ले लेते, विल जैक्स ले लेते, ये सब होते आपके पास बहुत थोड़ते, और फिन एलन ले लेते, मैं तब भी मान लेता दोस्तों, बहुत अच्छा काम चल जाता आपका। या इवन मैं बोलूँगा कि आप कोई भी 200 वाला स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर ले लेते तो बच जाते आप। लेकिन रिकल्टन अच्छा खेलते हैं लेकिन इस वक्त फॉर्म में नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि टीम इन्होंने पता नहीं कैसे चुनी है। वो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का वो सीधा साधा, वो उसके बल्ले पे आई तो छक्का और बल्ले पे नहीं आई तो वो बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाता दोस्तों, अपने कदम यहाँ है वहीं रखे रहता है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मुझे इस मुंबई इंडियंस की टीम से।